मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, एक अंधा दूसरे अंधे का मार्गदर्शन नहीं कर सकता। परमात्मा का वह एकत्व यानी कि ईश्वर की अनुभूति उन महान पुरुषों में व्यक्त होती है जिन्होंने आत्म अनुभूति प्राप्त कर ली है। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। केवल एक गुरु सिद्ध पुरुष जो ईश्वर को जानता है दूसरों को सही ढंग से ईश्वर के प्रति शिक्षा दे सकता है। व्यक्ति को अपनी दिव्यता को पुनः पाने के लिए एक ऐसा ही सद्गुरु चाहिए जो निष्ठापूर्वक सद्गुरु का अनुसरण करते हैं, वह उनके समान हो जाते हैं। क्योंकि गुरु अपने शिष्य का उत्थान अपनी अनुभूति के स्तर तक करने में सहायता करता है। जब मैंने अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी को पाया तो मैंने अपने गुरु के उदाहरण का अनुसरण करने का दृढ़ संकल्प कर लिया। अपनी हृदय की वेदी पर केवल ईश्वर को विराजमान करना और उन्हें दूसरों के साथ बांटना। हिंदू गुरुजन शिक्षा देते हैं कि गहन ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपनी दृष्टि सर्वज्ञ दिव्य नेत्र पर एकाग्र करनी चाहिए। सर्वज्ञ दिव्य नेत्र मतलब दोनों भवों के बीच में जो दिव्य स्थान है, जिसको कुटस्थ चेतना या कुटस्थ नेत्र या कुटस्थ कहा जाता है, यानी कि ईश्वर का दिव्य प्रेम, वहाँ पर अपनी दृष्टि को देखने की अक्षमता को एकाग्र करना सीखना चाहिए। गहनता से मन एकाग्र करते समय योगाभ्यास न करने वाला भी अपने ललाट के भ्रूमध्य बिंदु को सिकोड़ता है और वहीं गोलाकार दिव्य नेत्र कुटस्थ तथा आत्मा के अंतर्ज्ञान का केंद्र भी है। गुरुजी समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति भले ही चाहे वो योगिक क्रिया न करता हो, ऐसा व्यक्ति भी अगर भ्रूमध्य बिंदु को सिकोड़ता है तो वह वहाँ पर ईश्वर के अंतर्ज्ञान को अनुभव कर सकता है। वही वास्तविक क्रिस्टल बॉल है। क्रिस्टल बॉल मतलब पारदर्शक गोलक, यानी कि भूत और भविष्य की घटनाओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक तथाकथित यंत्र जिसमें ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए योगी अपनी दृष्टि को एकाग्र करता है। गुरुजी समझा रहे हैं कि भ्रूमध्य केंद्र इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ व्यक्ति को एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए। जो अपनी एकाग्रता में पर्याप्त गहराई तक जाते हैं वे उस तीसरे नेत्र को भेद कर ईश्वर के दर्शन करेंगे। ईश्वर के दर्शन मतलब अपनी आत्मा की सर्वव्यापकता को अनुभव करेंगे। इसलिए सत्य अन्वेषियों यानी कि रिसर्चर को आध्यात्मिक नेत्र में से अपनी चित्त शक्ति को अनुभव करने की शक्ति को प्रक्षेपित करने के लिए अपनी योग्यता को विकसित करना चाहिए। योग का अभ्यास अंतर्ज्ञान के दिव्य नेत्र को खोलने में जिज्ञासुओं की सहायता करता है। अंतर्ज्ञान अर्थात ऐसा ज्ञान जो अंतरात्मा से सीधा प्राप्त होता है, इंद्रियों से प्राप्त किसी प्रकार की जानकारी पर निर्भर नहीं करता। इसलिए अंतर्ज्ञान को प्राय छठी इंद्रिय भी कहा जाता है। यह छठी इंद्रिय प्रत्येक व्यक्ति में होती है, परंतु अधिकतर लोग इसे विकसित नहीं करते। फिर भी लगभग प्रत्येक व्यक्ति ने कुछ अंतर्ज्ञानात्मक अनुभव किए होते हैं। शायद एक आभास कि कोई विशिष्ट घटना घटने वाली है, जबकि कोई भी इंद्रिय प्रमाण इसका संकेत नहीं देता। अंतर्ज्ञान अर्थात प्रत्यक्ष आत्मा का ज्ञान को विकसित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ईश्वरीय चेतना में है उसे आत्मविश्वास होता है। वह जानता है और वह जानता है कि वह जानता है। हमें ईश्वर की विद्यमानता के प्रति उतना आश्वस्त होना चाहिए जितना हम आश्वस्त हैं कि हम संतरे के स्वाद को जानते हैं, यानी कि हम ईश्वर को भी उसी तरह अनुभव करें
जिस तरह कोई एक व्यक्ति किसी भी चीज़ के अनुभव को करता है। जब मैंने अपने गुरु से मिलने के बाद ईश्वर के साथ वार्तालाप करना सीख लिया और प्रभु की उपस्थिति को प्रतिदिन अनुभव करने लगा, केवल तभी मैंने दूसरों को ईश्वर के विषय में बताने के लिए आध्यात्मिक कर्तव्य को अपनाया। पश्चिम में यानी कि यूरोप और अमेरिका में बड़े पूजा घरों पर बल दिया गया है, परंतु उनमें से ऐसे कुछ ही हैं जहां उपासकों को बताया जाता है कि ईश्वर को किस प्रकार प्राप्त किया जाए। पूर्व में यानी कि इंडिया में, एशिया में ईश्वर प्राप्त व्यक्तियों को विकसित करने पर बल दिया जा रहा है, परंतु बहुत बार वे आध्यात्मिक जिज्ञासुओं की पहुंच के बाहर होते हैं और दूर और एकांतवास में अकेले रहते हैं। ऐसे आध्यात्मिक केंद्र जिनमें लोग ईश्वर के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं और वे गुरु जो लोगों को ऐसा करने का मार्ग बता सकते हैं, दोनों की ही आवश्यकता है। कोई उस गुरु से किस प्रकार ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो स्वयं ईश्वर को नहीं जानता। मेरे गुरु ने दूसरों को परमपिता के विषय में बताने से पहले उसे जानने की आवश्यकता पर महत्व को बताया। मैं उनका प्रशिक्षण प्राप्त करके कितना कृतज्ञ हुआ हूँ। वे वास्तव में स्वयं ही ईश्वर के साथ संलाप किया करते थे, यानी कि बातें किया करते थे। ईश्वर का बोध सर्वप्रथम व्यक्ति को अपनी देह मंदिर में ही करना चाहिए। प्रत्येक साधक को प्रतिदिन अपने विचारों को अनुशासित करना चाहिए और अपनी भक्ति के वन फूलों को अपनी आत्मा की वेदी पर समर्पित करना चाहिए। जो ईश्वर को अपने अंतर में पालेगा वह जिस भी मंदिर अथवा मस्जिद या चर्च में प्रवेश करेगा वहीं प्रभु की उपस्थिति को अनुभव कर पाएगा। योग धर्म दर्शन को व्यवहारिक अनुभव में बदल देता है। योग मनुष्य को सभी धर्मों के सत्य का बोध करने के योग्य बना देता है। प्रत्येक धर्म में जो कमांडमेंट्स हैं, धर्म आदेश हैं, का उपदेश विभिन्न शब्दों में दिया जाता है, परंतु दो महानतम धर्म संदेश जिस पर बहुत सारे संतों ने बहुत ही पूर्णता के साथ एक दूसरे से प्रेम करने के लिए बताया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी धर्म निर्देशों में ईश्वर को अपने पूर्ण मन से प्रेम करने का अर्थ है अपने ध्यान यानी कि मन को इंद्रियों से हटाकर ईश्वर पर लगाना। ध्यान में अपनी संपूर्ण एकाग्रता को प्रभु पर केंद्रित करना। ईश्वर के प्रत्येक जिज्ञासु को अपने मन को एकाग्र करना सीखना ही चाहिए। यदि किसी प्रार्थना को बोलते समय व्यक्ति अपनी मन की पृष्ठभूमि पर किसी अन्य वस्तु का विचार कर रहा होता है तो वह प्रार्थना सच्ची नहीं है और ईश्वर उसे अनसुना कर देते हैं। योग सिखाता है कि परमपिता ईश्वर को पाने के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि उन्हें पूरे मन के साथ अपनी एक लक्षित एकाग्रता के साथ खोजें। कुछ लोग कहते हैं कि योग अभ्यास करने में हिंदू ज़्यादा व्यस्त होते हैं और योग पाश्चात्य लोगों के अनुकूल नहीं है। यह सत्य नहीं है। इस समय भी कई पाश्चात्य लोग योग का अभ्यास करने के लिए हिंदुओं की अपेक्षा अधिक अच्छी स्थिति में हैं, क्योंकि वैज्ञानिक उन्नति के कारण पाश्चात्य यानी कि पश्चिम लोगों के पास अधिक खाली समय है। भारत के लोग को दिन प्रतिदिन अपना जीवन आसान और निर्बाध बनाने के लिए अधिक से अधिक पश्चिम यानी कि यूरोपियन के उन्नतिशील भौतिक साधनों को उपयोग में लाना चाहिए और पश्चिम के लोगों को यानी कि अमेरिकन और यूरोपियन को भारत से योग की व्यवहारिक आध्यात्मिक विधियों को लेना चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की ओर जाने वाले मार्ग को अपना सके। योग कोई धर्म संप्रदाय नहीं है, बल्कि एक सार्वभौमिक रूप से उपयोगी विज्ञान है जिसके द्वारा हम अपने परमपिता को पा सकते हैं। योग प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, चाहे वह पश्चिम का हो या पूर्व का। कोई यह नहीं कह सकता कि टेलीफोन पूर्व के लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि इसका आविष्कार पश्चिम में हुआ है। इसी प्रकार योग की प्रविधियाँ चाहे पूर्व में विकसित हुई हों, तथापि वे केवल पूर्व के लिए नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए उपयोगी हैं। कोई व्यक्ति चाहे भारत में पैदा हो या अमेरिका में, एक दिन उसे मरना ही है। तब संत पौल की भांति
ईश्वर के ध्यान में प्रतिदिन मरना क्यों न सीखें। योग इसकी विधि सिखाता है। मनुष्य अपने भौतिक शरीर में एक कैदी की भांति रहता है। जब उसकी अवधि पूरी हो जाती है वह बाहर निकल जाने के लिए अपमान को भोगता है, दुखों को भोगता है। इसलिए देह को मोह और कारागार के मोह से अधिक और कुछ नहीं है। लंबे समय से शरीर में रहने के कारण हम भूल गए हैं कि सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। पश्चिम में या पाश्चात्य होना स्वतंत्रता को न खोजने का कोई बहाना नहीं है। प्रत्येक मनुष्य के लिए यह अति आवश्यक है कि वह अपनी आत्मा को खोजे और अपनी अमर प्रकृति को जाने। योग इसका रास्ता दिखाता है। जय गुरु जी।